But the thing which most of the people don't know is the toothbrushing technique. Mostly patient come to me कि after scaling मैम हमारे दांत हिलने लगेंगे, अक्ल जाड़ अगर आप निकाल देंगे तो क्या हमारी आँखों की रोशनी चली जाएगी या इट विल अफेक्ट आवर आइज, और हमें टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर टूथपेस्ट है जिससे हमारे दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इंस्पो टॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, मोतियों जैसे सफ़ेद और खूबसूरत दांत किसे नहीं पसंद। एक खूबसूरत मुस्कान के साथ साथ खूबसूरत दांतों का होना भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलवाते हैं हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर शिखा शर्मा से। हाय मैम, वेलकम टू आवर चैनल। Ma'am, tell us about yourself. Tell us about your specializations and what do you do currently? Hi, so I did my graduation in Bachelor of Dental Surgery and my specializations are in dental aesthetics. जैसे हमारा teeth cleaning, teeth bleaching, tooth filling and RCTs. And also I am pursuing my masters in medical cosmetology and aesthetics. ऑल राइट मैम। मैम, एज वी नो कि दो बहुत कॉमन टर्म्स जब हम डेंटल की बात करते हैं तो हमें सुनने में आते हैं। एक है रूट कनाल एंड द सेकेंड इज एक्सट्रैक्शन। तो मैम, रूट कनाल और एक्सट्रैक्शन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है? बिकॉज जब टूथ डिके होता है तो लोग बोलते हैं रूट कनाल करवा लो, तो प्लीज़ कुड यू टेल कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या एग्जैक्टली? सो RCT जो हमारा होता है दिस इज़ हमारा रूट कनाल ट्रीटमेंट, जिसे हम आम भाषा में नसों का इलाज भी कहते हैं, दांतों के नसों का इलाज। और जो हमारा एक्सट्रैक्शन होता है दैट इज़ बेसिकली टूथ रिमूवल या दांत निकलवाना। हमारे पास पहले पेशेंट आएंगे, हम उनका एक्सरे लेंगे, हम देखेंगे टूथ कंडीशन क्या है। अगर टूथ कंडीशन ऐसी है कि हम उस दांत को बचा सकते हैं, कीड़ा ज़्यादा लगा हुआ है और हम बचा सकते हैं, तो वी गो फॉर रूट कनाल ट्रीटमेंट। इन केस वी कैन नॉट सेव दैट टूथ, उसकी सिर्फ जड़ें बची हुई हैं और दांत बहुत ज़्यादा हिल रहा है, देन वी गो फॉर tooth extraction or we call it as tooth removal. So this is the difference between RCT and extraction. मैम, आप रूट कनाल के बारे में थोड़ा बताएंगे, लाइक प्रोसीजर क्या होता है वो करने का, बिकॉज ये बहुत कॉमन इशू होता है लोग के बारे में। अच्छा, सो रूट कनाल ट्रीटमेंट इज़ RCT। ये बेसिकली नसों का इलाज होता है दांतों का। सो हमारे पास पहले पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमारे दांत में दर्द हो रहा है, हम एक्सरे लेते हैं। एक्सरे में जब नसों तक चला जाता है, जब हमारी केरीज अप्रोच कर जाती है हमारी डेंटल नर्व के, तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं टू गो फॉर रूट कनाल ट्रीटमेंट। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट में पहले तो हम पेशेंट को एनेस्थीसिया या हम उनको सुन करेंगे उनके दांतों को, और फिर हम वो कीड़ा या केरीज हम एक्सकवेट या हम निकालेंगे। उसके बाद जो उनकी नर्व्स हैं, हमारे पास स्पेशल नीडल्स होती हैं जिन्हें हम डेंटल टर्म्स में फाइल कहते हैं, उससे हम वो नर्व्स को रिमूव करेंगे। और हम कई बार मेडिकेशन प्लेसमेंट करते हैं जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एंड आफ्टर 3 to 4 days हम वापस पेशेंट को बुलाकर जो हमने नर्व्स रिमूव करी हैं, इन्फेक्टेड नर्व्स, उसका रिप्लेसमेंट यानी आर्टिफिशियल नर्व उसमें डालते हैं। एंड देन वी गो फॉर फिलिंग एंड टूथ को सेव करने के लिए वी गो फॉर कैपिंग आफ्टर दैट। सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसीजर ऑफ रूट कनाल। तो दांतों को बचाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सट्रैक्टिंग देम और रिमूविंग देम। राइट मैम। मैम, एज वी नो कि हाइजीन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ्स में, एंड सो डज ओरल हाइजीन। तो ओरल हाइजीन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, कुछ टिप्स आप बताना चाहें? सो एज वी ऑल नो कि हमें हमेशा ट्वाइस अ डे करना है ब्रश, इन द मॉर्निंग एंड द नाइट, दैट एवरीबडी नोज। बट द थिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो इज़ द टूथ ब्रशिंग टेक्निक। हमें क्या टेक्निक करना चाहिए? सो यूजुअली पेशेंट गो इन अ हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल डायरेक्शन वाइल ब्रशिंग, बट यू हैव टू गो इन अ सर्कुलर डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और जैसा ब्रशिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरा फ्लॉस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फ्लॉसिंग इट कम्स इन अ थ्रेड लाइक वायर या हैंडी भी आपको मिल जाएगा। तो फ्लॉस हमें वंस अ वीक करना चाहिए ताकि हमारे दांतों के बीच में कुछ फंसे ना। तो ये हाइजीन टिप्स हैं और हमें अपने डेंटिस्ट को, नियर बाय डेंटिस्ट को, या स्पेशली मैं ये कह दूँ आप मुझे विजिट कर सकते हैं आफ्टर एवरी 6 months फॉर योर ओरल हाइजीन डेंटल चेकअप। या राइट मैम। मैम, व्हेन वी टॉक अबाउट ओरल हाइजीन और डेंटल ट्रीटमेंट, तब बहुत सारे मिथ्स आते हैं, तो क्या आप उस मिथ्स को बताना चाहेंगी?
एंड कुछ डूज एंड डोंट्स जो आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को? तो मिथ्स मोस्टली पेशेंट कम टू मी कि आफ्टर स्केलिंग मैम हमारे दांत हिलने लगेंगे। दूसरा पेशेंट कम्स टू मी कि मैम इफ़ यू रिमूव माय विजडम टूथ यानी अक्ल जाड़ अगर आप निकाल देंगे तो क्या हमारी आँखों की रोशनी चली जाएगी या इट विल अफेक्ट आवर आइज। सो दीज आर ऑल मिथ्स। स्केलिंग से हमारा हाइजीन इम्प्रूव होता है, हमारे दांत नहीं हिलते हैं, हमारे दांत के बीच में जो कुछ फंसा होता है वो निकलता है। और दूसरा अगर हम विजडम टूथ या अक्ल जाड़ को निकालते हैं वो हमारी आइज़ पे बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। ये दोनों मिथ्स है। और डूज़ ये है कि हमें अपनी हाइजीन, हमारा फोरमोस्ट टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रखें बाय ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। और डोंट्स हमारा ये है कि हम सोचते हैं कि हम कोई भी टूथपेस्ट कोई पर्टिकुलर टूथपेस्ट है जिससे हमारे दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो देयर इज़ नो सच टूथपेस्ट। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसी ब्रशिंग टेक्निक करें, हमारी ब्रशिंग टेक्निक करेक्ट होनी चाहिए और हमें टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ टूथपिक वी शुड यूज़ अ फ्लॉस, क्योंकि टूथपिक से कई बार हमारे गम्स पंचर हो जाते हैं, बट फ्लॉस इज़ अ वेरी थिन वार, वैक्स्ड या अनवैक्स्ड में आता है, उससे ऐसे चांसेस नहीं होते हैं। राइट मैम, थैंक यू मैम। मैम एज यू मैंशन हर किसी को एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर विजिट करना चाहिए एक डेंटिस्ट के पास, तो आपसे लोग कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? अगर आपसे किसी को अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराना हो तो हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट यू मैम? श्योर। तो अगर उन्हें कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट करना है, सो माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9958739374 एंड माई एड्रेस इज़ माई क्लिनिक्स नेम इज़ डेंटल क्रिएशन विथ के एंड इट्स इन गॉड सिटी 2 गलेरिया मार्केट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। या ऑल राइट मैम। मैम टू कंक्लूड विद, एज वी नो कि इस टाइम पे ब्यूटी और ग्रूमिंग ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, एंड एज यू मैंशन कि आपका स्पेशलाइजेशन है मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी में एंड एस्थेटिक्स में, तो क्या उस पर आप कुछ इलैबोरेट करना चाहेंगी? श्योर। सो हमें सिर्फ अपने दांतों का ख्याल नहीं बट अपने मुंह के ऊपर भी हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं। तो मैं जिस चीज़ में काम कर रही हूँ, इट्स अबाउट फिलर्स, बोटॉक्स, इट्स अबाउट एक्ने ट्रीटमेंट जो हमारे स्कार्स होते हैं, इट्स अबाउट रिमूवल ऑफ मोल एंड लेज़र से हम जो हेयर रिमूवल करते हैं, इट्स अबाउट आईब्रो ब्लेडिंग। नाउ डेज पीपल गो फॉर सच एस्थेटिक्स थिंग्स, सो आई एम डीलिंग विद डेंटल एज वेल एज फेशियल एस्थेटिक्स एज। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू विद अस। मैम ये तो एक बहुत छोटा सा कॉन्वर्जेसन था आपके साथ, एज यू मैंशन अबाउट योर स्पेशलाइजेशंस इन फेशियल ट्रीटमेंट एंड मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी, तो इसके ऊपर हम आपसे एक और सेशन करना चाहेंगे। फॉर आवर व्यूअर्स, प्लीज़ राइट ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, सो नेक्स्ट टाइम वी कैन हैव मैम विद अनदर सेशन टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम नीलांजना शर्मा है। मैं यहाँ डॉक्टर शिखा डेंटल क्रिएशंस पर अपना ट्रीटमेंट कराने आई हूँ और ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पे सारा इनके इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत फ़ाइन, बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर शिखा इतना कंफर्टेबल हम लोगों को कर देती हैं कि मैं जैसे खुद बहुत, मेरे को फोबिया है एक डेंटल अपना कोई भी ट्रीटमेंट कराने का, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि आप बहुत इजीली रिलैक्स होकर इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा और पेनलेस बिल्कुल जिसे बोलते हैं। मैंने अपनी स्केलिंग कराई, अपना फिलिंग कराई, बहुत ही अच्छा इनका हाथ है और बहुत बढ़िया यहाँ पे इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। मैं ये इन लोगों के पास आप आएँ, अपना ट्रीटमेंट कराएं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर शिखा से आप अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, मेरा ये बोल। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपना बिजनेस प्रमोट करना हो तो डोंट फॉरगेट टू व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर 7982566797 एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.